अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तलबा अजीज? हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? गुड मॉर्निंग। ओपन యువర్ రీడర్ పేజ్ నెంబర్ 40. మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే పాఠ్య పుస్తకము పేజీ నంబర్ 40 తెరవండి. పాఠం నంబర్ 4. పాఠం పేరు స్ఫూర్తి. స్ఫూర్తి ఐడియల్. కింది బొమ్మను చూడండి, మాట్లాడండి. See the below picture and talk. ओके, नीचे की जो है पिक्चर को तस्वीर को देखिए और बात कीजिए बोल रहे हैं. పై బొమ్మలో ఎవరు, ఈ పై బొమ్మలో మీరు ఏమి గమనించారు? ऊपर वाले पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व किए हैं, क्या महसूस किया है आपने ऊपर वाली तस्वीर में? పైన ఉన్న బొమ్మలో మీరు ఏమి గమనించారు, ఎవరు ఉన్నారు, ఏమి చేస్తున్నారు, ఎలా ఉన్నారు అని గమనించడం. ఓకే, ఆమె గొప్పతనం ఏమిటి, उसकी जो है ग्रेटनेस क्या है, उसकी बड़ाई की क्या बात है, उसकी खूबी क्या है. चलिए, పై బొమ్మలో మీరు ఏమి గమనించారు? పై బొమ్మలో మేము గమనించింది ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి వికలాంగ్, దివ్యాంగ్. సరేనా? కాలుతో రాస్తుంది, చేతులు రెండు లేవు, दोनों हाथ नहीं है, पैर से लिख रही है. ఆమె గొప్పతనం ఏమిటి, उसके ग्रेटनेस की, उसकी खूबी, उसकी बड़ाई क्या है? उसकी बड़ाई ये है कि वो हार नहीं मानी, दोनों हाथ नहीं है बल्कि हार के भीख मांगते नहीं फिरी, बल्कि वो आगे बढ़ के पैर से लिखना और अपने सारे काम खुद करना और दूसरों के लिए मशाल राह बनी, दूसरों के लिए एक नमूना बनी. पाठम उद्देश्य, लेसन का एम क्या है? వైకల్యాన్ని అధిగమించిన వ్యక్తులు సాధించిన విజయాల గురించి తెలుపుతూ. వైకల్యాన్ని बोले అంగవైకల్యం, హ్యాండిక్యాప్డ్. अधिगमिंచిన వ్యక్తులు, उससे जो है आगे बढ़े. हैंडीकैप है बल्कि परेशान नहीं हुए, बल्कि उसको भी पार करके आगे जाके विजयाल गुरिंची తెలుపుతూ, उन्होंने हासिल करे हुए कामयाबियों को बताते हुए. कामयाबियों के बारे में आपको बताना मकसद है. लेख रचननु परिचयम చేయడం, उसको बताते हुए कैसा खत लिखना, खत का लिखने का तरीका, खत लिखने का तरीक़ेकार बताना ही इस सबक का मकसद है. दो चीजें देखिए, एक तो खत का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि खत कैसा लिखा जाएगा. दूसरी चीज, ये खत में ऐसी जो है चीज बताई जा रही है जो माजूर लोग आगे बढ़ के अपने माजूर से हार के परेशान नहीं होके आगे बढ़ के कामयाब हासिल करे हुए लोगों के बारे में बताना मकसद. ठीक है, चलिए. पाठ्य भाग विवरालु, लेसन में क्या पढ़ाया जाएगा? ఈ పాఠంలో ఏమేమి వివరాలు ఉంటాయి? ఈ పాఠం లేఖా రచన ప్రక్రియకు చెందినది. लेखा रचना, खत की तहरीर. ठीक है, खत को कैसा लिखा जाएगा, डिजाइन क्या रहेगा, पहले एरिया का नाम रहेगा या गांव का नाम या सिटी का नाम, उसके बाद डेट रहेगा. ठीक है, इसके बाद में जिसको लिख रहे हैं आप, प्रियमैना सलीमा को प्यारी सहेली सलीमा, जो भी है अभी बताते हैं आगे चलते. चलिए, अब यहाँ से जो है आप पेज टर्न करेंगे 41 में. आप थोड़ा सा गौर से इस पिक्चर को देखिए. यहाँ पर जो है आपको तेलुगु में लेखा बोले तो खत, उत्तरम भी बोलते हैं इसको, लिखने का तरीका आपको बताया जा रहा है, ये आपको सीखना. एक पेज आपका रहेगा, जैसा एक पेज है आपका. ठीक है, एक आपके नोटबुक का पेज है, समझिए खत का. आप ऐसा खत रखेंगे तो राइट साइड में, फ्रॉम राइट साइड కుడి వైపు నుండి ఇక్కడ పైన హన్మకొండ,
హన్మకొండ. మీరు ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నారు? కర్నూలు నుంచి అయితే కర్నూలు రాయండి, కరీంనగర్ అయితే కరీంనగర్ రాయండి, హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తుంటే హైదరాబాద్ రాయండి, సికింద్రాబాద్ నుంచి రాస్తుంటే సికింద్రాబాద్ రాయండి. ఎక్కడైతే మీరు ఉన్నారో जहां आप हैं, जहां से आप खत लिख रहे हैं, वहां का नाम आप लिखेंगे हनुमकोंडा लोकेशन. ठीक है. नेक्स्ट तेदी, जिस दिन आप खत लिख रहे हैं, जैसे दिस डेट इज टुडे 26/8/2021. ओके. उसके बाद जो है लेफ्ट में आना, ये दोनों लाइन छोड़ दिया. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लेफ्ट साइड, यहां से आप एक टैब के बराबर छोड़ना. 1 टैब, समझे? जैसे कंप्यूटर में टैब मारते हैं ना, इसको आगे ना इतना सो जो है छोड़ के यहां से आपको स्टार्ट करना है. प्रियमयी सलीमा को, सलीमा को खत लिख रही है. इसको लिखा जा रहा खत सलीमा को. प्रियमयी डियर सलीमा, टू डियर सलीमा. ओके जी. प्रियमयी सलीमा को नमस्कारम या सलाम जो भी है, नमस्कारम. फिर जब सेकंड लाइन पे यहाँ के सलीमा को के बाद छोड़ देना, आगे नहीं लिखना. नमस्कारम उसका इक्कड़ में क्षेमम, हम यहाँ खैरियत से हैं. नमस्कारम बोले तो सलाम वगैरह, इक्कड़ा हियर यहाँ मेमु अभी क्षेमम खैरियत से हैं, हम यहाँ खैरियत से हैं. नुव्वु क्षेमंगा उंटावनी, आप भी खैरियत से रहेंगे बोल के, यानी आप भी खैरियत से होंगे बोल के. अनुकुंटुन्नानु, सोच रही हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे. तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे थे, मतलब లెటర్ స్టార్ట్ कर रहे थे, खत लिख रहे थे. ఉత్తరం ఇక్కడి నుంచి మనం ప్రారంభించాము, తర్వాత నమస్కారం కూడా ఇక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మూడో లైన్లో ఇక్కడ వేరేది ఏది ప్రారంభం లేదు. ఈ వాక్యం లెటర్ కంటిన్యూగా నడుస్తూ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి అయితే లాస్ట్ ఉందో అక్కడి వరకు వచ్చి అనుకుంటున్నాను రాయాలి. ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇక్కడ సెంటెన్స్ కంప్లీట్, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ముందుకు ఏమీ రాయాలి తలుచుకోలేదు. यहाँ लिखने के बाद यहाँ से आपने तरतीब लाया है. यहाँ से लाने के बाद में अब यहाँ तक जाएंगे आप. क्यों? यहाँ से शुरू किया है आपने खत, उसके बाद सलाम भी यहाँ से किया आपने, तो तीसरे में यहाँ तक जाएंगे आप लास्ट में, क्योंकि यहाँ शुरुआत नहीं होगी बल्कि खत्म होगी. उसके बाद चौथे में, चौथी लाइन में फिर आपने शुरू किया है. क्या लिखना चाहते हैं आप, आपका मकसद क्या है ये खत लिखने का, మీరు ఎందుకు గురించి రాయాలనుకుంటున్నారు, దీని వ్యక్తిగత ఏమిటి, ఏమి రాయదలుచుకున్నారు మీరు అనేది ఇక్కడ. సరేనా? ఉద్దేశం ఏమిటి, ఏం రాయాలి ఇందులో. చాలా రోజులుగా నీకు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక గొప్ప వ్యక్తిని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. मैं बहुत दिनों से एक ग्रेट पर्सन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ. तो ये जो लाइन है, अब मैं लाइन मार रहा हूँ, देख लीजिए. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे टैब. असल जो है आपका लेटर का स्टार्टिंग एरिया यहाँ से है. तीसरी लाइन यहाँ पे గొప్ప వ్యక్తిని గురించి నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను, सो एंड सो. फिर अब यहाँ पे जो है लाइन फिर यहाँ तक आएगी. ठीक है, यहाँ तक आएगी या कंटिन्यू चलेगा. ओके जी. देखिए, प्रियమైన सलीमाకు नमस्कारम, ఇక్కడ మేము క్షేమం, यहाँ हम खैरियत से हैं. నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావని అనుకుంటున్నాను, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे. నెక్స్ట్ यहाँ से చాలా రోజులుగా నీకు ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. बहुत दिनों से मैं एक ग्रेट पर्सन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. ఆమె మా సాంఘిక శాస్త్రం బోధించే స్వాతి టీచర్. शी इज कौन? वो जो ग्रेट पर्सन है वो कौन है? वो आमे, शी. माँ सांघिक शास्त्रम बोधिंचे, हमको सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर स्वाति के बारे में बताना है. वो हमारे स्वाति टीचर हैं. एक ग्रेट पर्सन के बारे में बताना चाहती हूँ. ग्रेट पर्सन कौन है? वो हमको यानी हमारे को हमारे स्कूल में सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले स्वाति टीचर हैं. आमे को రెండు కళ్ళు కనిపించవు. शी इज ब्लाइंडेड. ठीक है, ये को दोनों जो है आंख नहीं दिखती टीचर को, हमारे सोशल टीचर को दोनों आंख नहीं दिखती.
समझे, शी इज ब्लाइंड. నమ్మశక్యంగా లేదు కదూ, భరోసా नहीं हो रहा ना, నమ్మశక్యం भरोसा, समझे, ट्रस्ट नहीं हो रहा ना जी, बिलीव नहीं हो रहा. ఎవరి సహాయం లేకుండానే, किसी के हेल्प के बगैर, ఎవరి సహాయం मतलब हेल्प, किसी के हेल्प के, किसी की मदद के बगैर माँ तरगति की वस्तुंदी हमारी क्लास को आती है. किसी के हेल्प नहीं है, दोनों आंख नहीं दिखते हैं और सीधा हमारी क्लास में आ जाती हैं. మొదట మేము కూడా ఆశ్చర్యపోయాం, पहले हम भी बहुत ज्यादा जो है परेशान हुए और ज्यादा चौंक गए. समझे, आश्चर्यम चौंकना, ताज्जुब हुआ, हमें भी पहले बहुत ताज्जुब हुआ. तनకు కనిపించకపోయినా ఎలా వచ్చింది, उनको नहीं दिखता फिर भी वो क्लास में कैसे आ गई. उनको नहीं दिखे तो भी वो क्लास में आती है. फर्स्ट टाइम जब आए थे हम तो परेशान हो गए, समझे, ताज्जुब करने लगे. ఆశ్చర్యపోయాం, తనకు కనిపించకపోయినా ఎలా వస్తుంది, హౌ ఇట్ పాసిబుల్. అదే అడిగితే వచ్చింది అని, అదే అడిగితే उस बारे में हमने उनसे पूछा, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలనని, ఎక్కడికైనా wherever, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలనని, ठीक है, वो जा, मैं कहीं भी जा सकती हूँ. పనులు చేసుకోగలనని చెప్పింది, काम भी कर लेती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ और अपने सारे घर के काम वगैरह सारे काम भी कर ले सकती हूँ बोल के बोली टीचर. అయినా సున్నే, మేము మొదటిసారి చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాము. ఆవిడని అడిగాము హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, तो वो क्या बोली है जी, నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలను, ఎల్లే నా పనులు అన్నీ నేను చేసుకోగలను అని సమాధానం ఇచ్చింది. ये खत में लिख रहा है. మరి ఎలా చదువుకున్నారని అడిగాం. तो उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन था, फिर आप कैसा पढ़ लिए, ये तो पढ़ा रहे पढ़ने के वक्त में, ओके, या एज स्टूडेंट लाइफ आप कैसा पढ़ लिए. దానికి उस सवाल, అమ్మా నాన్న మిత్రులు చదివి వినిపించేవారు, माँ बाप दोस्तां पढ़ के सुनाते थे मुझे. मैं आंख बंद करके गौर से सुनती थी, माँ या बाप या दोस्त जो है मुझे पढ़ के सुनाते थे. लर्निंग, ये दे आर लर्निंग. वाटिनी विनी अर्थम చేసుకొని, उनको सुन के, मैं समझ के, उनको सुनती थी, अर्थम చేసుకొని मैं समझ के, తిరిగి చెప్పేదానిని, फिर मैं बदला के जवाब देती थी. उनका सुनती थी, गौर करती थी, समझती थी, फिर उसका जवाब उसको रिपीट करके बोलती थी. अन्ना बोल के बोली. మరి రాయడం ఎలా, पढ़ना तो ठीक है, सुन लिए, उन्होंने बोले ठीक है, రాయడం ఎలా, राइटिंग कैसा लिखते थे आप అని అడిగా बोल के पूछे. పరీక్షలో జవాబులు చెబుతుంటే, एग्जाम में मैं आंसर्स बोलती थी, సహాయకురాలు రాసేవారు. సహాయకులు, हेल्पर्स, जो मेरे हेल्प के लिए जिनको भेज दिया जाता था वो लिखते थे, मैं बोलती थी, वो लिखते थे आंसर. అలా పరీక్షలలో పాస్ అయ్యాను, उस तरह से एग्जाम्स में मैं कामयाब हो गई అని చెప్పారు बोल के बोले. यहाँ पे पैराग्राफ खत्म. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से देखिए, अंधुल पालिटा ब्रेइली लिपि, अंधुल पालिटा अंधों के दुनिया में या अंधों के लिए, अंधुल पालिटा अंधों के लिए. ब्रेइली लिपि एक जो है राइटिंग डिजाइन है, గొప్ప వరమని తెలిపింది. समझे, वो जो है बहुत ग्रेट गिफ्ट है या गॉड गिफ्ट है बोल के बोलिए. ब्रेइली कूड़ा अंधुड़ेननी, ब्रेइली एक पर्सन का नाम है. ब्रेइली कूड़ा, ब्रेइली भी अंधुड़ेननी, ही इज आल्सो ब्लाइंड. ठीक है. చదవడంలో కలిగే ఇబ్బందిని తొలగించేందుకు, पढ़ने में होने वाले मुश्किल को, చదవడంలో, इन रीडिंग या इन लर्निंग కలిగే होने वाले इब्बंदिनी, प्रॉब्लम्स को తొలగించేందుకు, सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए, वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि वो क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बल्कि हमेशा के लिए हटाने के लिए కష్టపడి, बहुत जो है हार्ड वर्क करके लिपिनी कनुगुन्नाडनी చెప్పింది. वो राइटिंग का जो है डिजाइन उन्होंने क्रिएट किया.
उन्होंने क्रिएट किया। किसने? ब्रेइली ने। ब्रेइली ने क्या किया? होने वाले लर्निंग में होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल से एक जो है डिजाइन लिखने के तरीके को ईजाद किया। ब्रेइली लागे, ब्रेइली की तरह, लागे बोलते तरह, लाइक ब्रेइली వైకల్యాన్ని గెలిచి విజయం సాధించిన వారి గురించి ఆసక్తిగా చెప్పేది। सिर्फ ब्रेइली के बारे में नहीं है, ब्रेइली की तरह भी और कई लोग हैं जो हैंडीकैप हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, कोई अंधा है, तो वो भी जो है आगे बढ़ के कैसा सक्सेस हुए, समझे, कैसे सक्सेस तक पहुंचे, अपने गोल कैसे अचीव करे, उनके बारे में बड़े शौक से बोलती थी। ये अवयवों पनीचे यानी कौन सा भी जो है पार्ट ऑफ बॉडी में से कोई भी पार्ट काम नहीं करने वाला స్టీఫెన్ హాకింగ్ విశ్వ రహస్యాలను కనుగొన్న विश्व रहस्याలను दुनिया के रुमूज, दुनिया के जो है रहस्यालु बोलते हैं, सीक्रेट्स, रहस्यालु बोलते हैं सीक्रेट्स और सीक्रेट्स, बहुत सारे दुनिया भर के सीक्रेट्स कनुगुन्ना मालूम किए, विधम विवरिस्तु, उन्होंने कैसे मालूम किए वो तरीका बताते हुए आ विधान्य विवरिस्तुंटे माँ आश्चर्यानिके अंत्य लेदु, हमारे ताज्जुब की तो इंतहा नहीं रही। जिस डिजाइन में स्टीफन हॉकिंग जो है सारी दुनिया के सीक्रेट्स उन्होंने मालूम किया है, वो मालूम करने के डिजाइन को ढंग को बता रहे हैं, तो हमारे ताज्जुब के तो अंत्य लेदु बोले तो कोई इंतहा नहीं रही। अलागे इसी तरह पावर लिफ्टर राजेंद्र सिंह, संगीत दर्शकुడు बोले तो म्यूजिक डायरेक्टर रवींद्र जैन पेट्टुडु पादालतो नाट्यम चेसे, यानी जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल लेग्स पेट्टुडु पादालु, उनके पैर कटे हुए थे, तो उन्होंने जो है हार नहीं मानी है, बल्कि वो पैरों को आर्टिफिशियल पैर लगा के नाट्यम चेसे सुधा चंद्रन मोदलैन वारंदरू, वो पैर लगा लेके वो डांस करके सक्सेस हुए, उनका नाम है सुधा चंद्रन। इस तरीके से एक्सेट्रा लोगों के लिए वगैरह वारंदरू, ये सारे लोग शारीरिक वैकल्यम उन्नवारे, ये सारे के सारे जो है हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। आईना फिर भी पट्टुदलतो शौक से तमनु तामु निरूपिंచుకున్నారు, अपने आप को साबित करके दिखाए। ओके, पैराग्राफ है खत्म। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर यहाँ से स्टार्ट। ఈ గొప్పవారి గురించి తెలుసుకున్న తరువాత, ఈ గ్రేట్ పర్సన్స్ के बारे में मालूम होने के बाद, అందరిలాగే వైకల్యం గల ఎవరైనా ఏదైనా సాధించగలరని చెప్పవచ్చు। इन सब के बारे में मालूम होने के बाद, किसी भी तरह के हैंडीकैप हो, किसी भी तरह के जो है माजूर हो, समझे, ఎలాంటి అంగ వైకల్యం ఉన్నా పట్టుదలతో ఏ పనైనా సాధించవచ్చు। अगर आदमी नियत कर ले, मजबूत इस्तेहकाम के साथ काम करे, कोई भी काम हासिल कर सकता है, कोई भी गोल अचीव कर सकता है। వైకల్యం ఉన్నవారిపై చూపించాల్సింది సానుభూతి కాదు, వైకల్యం ఉన్నవారిపైన సానుభూతి కాదు చూపించాల్సింది, అయ్యో అప్పా बोलके नहीं, बल्कि వారిని గౌరవించడం, उनकी इज्जत करना, వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం, గౌరవించడం, प्रोत्साहिंचడం, ఎంకరేజ్ करना వంటి విషయాలను, इस तरह की बातों को माँ स्वाति टीचर द्वारा తెలుసుకున్నాం, हमारे स्वाति टीचर के जरिए हमने मालूम कर लिया है। उनके ऊपर अफसोस और परेशानी नहीं, बल्कि उनकी इज्जत करना, उनके ఎంకరేజ్ करना, उनकी जो है आदर करना। नेक्स्ट पैराग्राफ, अप्पटी నుండి उस वक्त से माँ टीचर अंटे, हमारे टीचर बोले तो माँ को मरिंत इष्टम, हमको और मोहब्बत हो गई, और ज्यादा हमारी मोहब्बत में इजाफा हो गया। గౌరవం పెరిగింది, इज्जत बढ़ गई उनके वाले। అప్పుడప్పుడు వారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి వస్తున్నాం, అప్పుడప్పుడు जब वक्तन फवक्तन उनके घर को जाके आते रहते, हम लोग थोड़ा हेल्प भी करते साथ में। నువ్వు సెలవుల్లో వచ్చినప్పుడు, जब आप
छुट्टियों में आएंगे। ನೀವು సెలవులు बोलते हॉलिडेज। जब हॉलिडेज में तुम आओगे मैं स्वाति टीचर ను పరిచయం చేస్తాను। हमारे स्वाति टीचर से आपकी मुलाकात करा दूंगी। మీ పెద్దలకు నమస్కారాలు తెలుపగలవు। మీ పెద్దలకి నమస్కారాలు, आपके बड़ों को या मम्मी पापा को सलाम सुनाइए। తిరిగి ఉత్తరం రాయగలవు। फिर मेरे को खत का जवाब रिटर्न एक खत लिख सकती है, लिखना चाहिए। ఎదురు చూస్తుంటాను, आई एम वेटिंग। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है, चलिए नीचे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं बुक में बताता हूँ, गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए, खत खत्म होने के बाद में राइट साइड में, खत खत्म होने के बाद में नीचे राइट साइड में इट फ्लू, यानी यूअर्स फेथफुल्ली वगैरह सब कहते हैं ना वैसा। नी मित्रुरालु, कौन? करुणा। खत लिखने वाले कौन? करुणा। किसको खत लिख रहे हैं? सलीमा। करुणा खत लिखिए सलीमा को। ठीक है, चिरुनामा एड्रेस यहाँ पे एड्रेस यहाँ ये नहीं लिखा, खाली लिखो मैं चिरुनामा सलीमा 2-1-11 चरलपल्ली वरंगल रूरल। ठीक है, इस तरीके से खत लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। और फिजिकली हैंडीकैप्स जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, और ऐसे लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ब्रेली ने कैसे राइटिंग को क्रिएट किया है, ये सारी चीजें आपने जान ली है। समझ में आ गया उम्मीद है। अच्छा से रीड करने की कोशिश कीजिए, राइटिंग की भी कोशिश कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।